तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली आज मंडे नाइट रो में रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है। एंड आज रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस एंड सीएम पंक दोनों को तोड़ा है। एंड सेथ रोलिंस से स्टॉम्प का बदला स्टॉम्प ही लिया है। रोमन रेंस लिटरली स्टॉम्प लगाते हैं। क्या हुआ है आज के मंडे नाइट रो में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है मेन इवेंट जे ऊसो का। जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं। वो पूरे ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना कॉन्सर्ट वाला माहौल बना देते हैं। एंड मैडिसन स्क्वायर गार्डन से आज का शो था, काफी कमाल का ये पूरा अरीना लग रहा था। डब्ल्यू ने खचा खच यहाँ पर भर रखा था। सबको ऐसा लग रहा था ये कोई मंडे नाइट रो का एपिसोड नहीं है, बल्कि ये कोई डब्ल्यू का प्रीमियर लाइव इवेंट है। जे ऊसो आते हैं। आज वे कोई प्रोमो कट नहीं करते। आज उनका मैच होना रहता है ग्रेसन वॉलर के साथ। इसके बाद हमें ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर आते हुए दिखाई देते हैं। उनकी एंट्रेंस होती है, मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पर जे ऊसो काफी कमाल का मैच देते हैं, यीट पंचेस लगाते हैं। मैच के लास्ट में कुछ ऐसा होता है, ऑस्टिन थेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं। सबसे पहले जे ऊसो ग्रेसन वॉलर में किक लगाते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थेरी में सुपर किक लगाते हैं। ग्रेसन वॉलर भागते हुए आते हैं। यहाँ पर जे ऊसो स्पेयर लगाते हैं, पिन करते हैं। जे ऊसो जीत जाते हैं इस मैच को। ऑस्टिन थेरी यहाँ पर अटैक करना चालू कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर। यहाँ पर दोनों अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जे ऊसो फाइट बैक करते हैं, स्पेयर लगाते हैं, सुपर किक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं गुंथर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं जे ऊसो को। इसके बाद जे ऊसो से फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता। जे ऊसो यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं एंड यहाँ पर गुंथर डिथ्रोन करते हैं। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं लोगन पॉल अपनी एंट्रेंस करते हैं। लोगन पॉल जब अपनी एंट्रेंस करते रहते हैं तो एक फैन उनको कुछ कहता रहता है। लोगन पॉल उसकी टी शर्ट ही फाड़ देते हैं। वो फैन बेचारा देखता ही रह जाता है। इसके बाद लोगन पॉल रिंग में आते हैं एंड यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में कुछ कहते रहते हैं, लेकिन फैंस यहाँ पर बिल्कुल भी बोलने नहीं देते हैं। बू पे बू करते रहते हैं फैंस यहाँ पर, और भी ज्यादा करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगन पॉल जॉन सीना का नाम ड्रॉप करते हैं, द रॉक का नाम ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कोडी रोड्स की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, उनने फाइनल बॉस द रॉक को अपनी सोल नहीं दी। इसके बाद रिंग साइड पर बैठे रहते हैं एंड्रू स्कल। सॉरी मैंने नाम गलत लिया हो तो, आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं, ये अमेरिकन कॉमेडियन एंड एक्टर हैं। यहाँ पर लोगन पॉल उनके पास जाते हैं, वे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम किसे देखने आए हो। यहाँ पर वे कहते हैं मैं स्टील केज मैच देखने आया हूँ। यहाँ पर लोगन पॉल खुश होते रहते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं और क्या देखने आए हो और बताओ। यहाँ पर वे कह देते हैं, साफ कह देते हैं लोगन पॉल से, देख लोगन यहाँ पर मैं तुझे तो देखने नहीं आया हूँ, क्योंकि एक क्लीवलैंड ओहायो नहीं है, ये है न्यूयॉर्क सिटी। और यहाँ पर जब एंड्रूज ये कहते हैं ना, तो लोगन पॉल का मुंह देखने लायक रहता है, वे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वे एक और चीज कहते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं हाँ एक जने को मैं देखने आया हूँ, वो है एजे स्टाइल। इसके बाद लोगन पॉल बैरिकेड को ऊपर से उनको खींच लेते हैं एंड वे रिंग में ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एजे स्टाइल का। एजे स्टाइल भागे आते हैं, यहाँ पर पंचेस लगाते हैं एंड वे फिनोमिनल फोरआर्म भी लगाते हैं। लोगन पॉल यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर एजे स्टाइल माइक लेते हैं एंड वे कहते हैं अपने पिछवाड़े को लेकर रिंग में आ, अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर ध्यान नहीं देते। लोगन पॉल यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल एंड एंड्रू के बीच में हैंडशेक होता है एंड वे दोनों गले लगते हैं। इसके बाद हमें शो पर एक टैग टीम टोर्नेडो मैच देखने को मिलता है एलडब्ल्यू वर्सेस न्यू डे के बीच में। मैच ये ठीक ठाक सा रहता है, लेकिन यहाँ पर मजा जब आता है, एक मास्क पहनकर लूचाडोर वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है। सब यहाँ पर समझते हैं ये चैट गेबल है, लेकिन उसका पता हमें बाद में लगता है। मैच के लास्ट में न्यू डे अपना फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं एंड वे जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद बैक स्टेज में कैथी केली इंटरव्यू लेती है चैट गेबल का। यहाँ पर उनसे पूछा जाता है क्या तुम ही वो मार्क्समैन वाले बंदे थे। यहाँ पर कहते हैं नहीं मैं वो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर उनका यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि जिस तरीके से पीछे पड़े रहते हैं वो ऑब्वियस ही था। लेकिन इसी के बाद उन दोनों के पीछे से वो मार्क्स वाला बंदे को ले जाती रहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिक्योरिटी। फिर हमें पता लगता है वो चैट गेबल नहीं था, बल्कि वो बंदा कोई और ही है। उसका पता हमें बाद में लगने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में बताने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जजमेंट डे का। यहाँ पर हमें पता लगता है बेली वर्सेस राफेल रोड्रिगस के बीच में मैच होने वाला है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने का। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और चीज पता लगती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने अगले हफ्ते के लिए फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच ऑफिशियल करवा दिया है निक एल्डिस से, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर फिन बैलर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर गले लगने लग जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के। इसके बाद हमें शो पर दिखाई देते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वही अपनी कमाल के एंट्रेंस के साथ आते हैं, पटाखे फूटते हैं। इसके बाद वे रिंग में आते हैं, रिंग में वे तारीफ करते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की। यहाँ पर वे कहते हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कुल मिलाकर यहाँ पे बढ़िया करके तारीफ कर देते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की। इसके बाद यहाँ पर जॉन सीना का नाम ड्रॉप करते हैं एंड क्राउड की तरफ से काफी बुरी बू यहाँ पर मिलती है। जैसे ही जॉन सीना का नाम ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर क्राउड सीना सक्स के चैंट्स लगाने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि जॉन सीना अपने इनर सर्कल जिसमें शामिल है ट्रेविस स्कॉट एंड द रॉक, यहाँ पर कहते हैं आज वे यहाँ पर नहीं आने वाले, लेकिन वे कह देते हैं कि अगले हफ्ते जॉन सीना में दिखाई देने वाले हैं। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि अगले हफ्ते सिर्फ जॉन सीना आने वाले हैं या उनके साथ ट्रेविस स्कॉट और
जोरदार रोग भी आने वाले हैं, शायद से हमें वे दोनों भी दिखाई देने वाले हैं होपफुली। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन वही जगह है जहाँ पर जॉन सीना ने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीता था। इसके बाद कोडी रोड्स ये भी याद दिलाते हैं कि जॉन सीना ने अपनी फटी हुई पेक्टोरल मसल से रिकवरी करने के बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ही अपना रिटर्न करा था। इसके बाद कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि किसी के ऊपर लो ब्लो मारने के बाद और बैकअप के साथ मारना काफी ज्यादा आसान रहता है। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि जॉन सीना पार्ट टाइमर है, बल्कि पार्ट टाइमर जॉन सीना एक किसी फुल टाइमर सुपरस्टार से ही बेहतर है। क्राउड यहाँ पर लेट्स गो सीना के चैंट्स लगाने लग जाता है। यहाँ पर क्राउड कभी जॉन सीना के अगेंस्ट रहता है, कभी जॉन सीना के साथ रहता है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि इस आवाज को जॉन सीना तक पहुंचाओ। इसके बाद कोडी रोड्स बताते हैं कि मुझे दिक्कत इस बात से है कि जॉन सीना अपने सोशल मीडिया पर यह कह रहा है कि डिसिप्लिन में रहो और वह करो जो जरूरी हो, भले ही तुम्हारा उसको करने का मन ना हो। इसके बाद कोडी रोड्स जॉन सीना के बारे में तारीफ करते हुए ये भी कहते हैं कि बेस्ट फॉर बिजनेस को जॉन सीना से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन अब बिजनेस बदल चुका है। और कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि ये जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना है ना, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। इसके बाद कोडी रोड्स लास्ट में कहते हैं कि मेरे पास अपने हीरो का दिल तोड़ने का आखिरी मौका होगा और अब मैं जॉन सीना को बताऊंगा कि असली कैप्टन मैं हूं। इसके बाद वे मेडिसन स्क्वायर गार्डन का धन्यवाद करते हैं एंड यहाँ से वे चले जाते हैं। काफी कमाल का एक हीटेड प्रोमो था, काफी कमाल का प्रोमो लगा, आपको जरूर से सुनना चाहिए। इसके बाद हमें शो पर बेली वर्सेस राकेल रोड्रिगस का मैच देखने को मिलता है। अब जो भी इस मैच में जीतेगा वो जाएगा वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच ये ठीक ठाक सा रहता है। यहाँ पर लिम मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं। इस चीज का फायदा उठाती है राकेल रोड्रिगस, वे फिनिशर लगाती हैं, पिन करती हैं एंड अब वे जाने वाली हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ। इसके बाद हमें शो पर ईओ स्काई का इंटरव्यू देखने को मिलता है। माइकल कोल रिंग में खड़े रहते हैं, वे बुलाते हैं ईओ स्काई को। ईओ स्काई की एंट्रेंस होती है, वे रिंग में आती हैं। इसके बाद माइकल कोल उनसे पूछते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हारे पास वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब तुम रेसलमेनिया में जाने वाली हो, तो रिया रिप्ली को हराकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद क्राउड यहाँ पर यू डिजर्व इट के चैंट्स लगाने लग जाता है। ईओ स्काई यहाँ पर फैंस को थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पर कहती हैं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक चैंपियन बनकर खड़े रहना एक सपने से कम नहीं है। यहाँ पर वे कहती हैं कि मैंने यह साबित कर दिया है कि नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। इसके बाद माइकल कोल बुलाते हैं बियांका ब्लेयर को। बियांका ब्लेयर आती हैं, यहाँ पर आकर वे कांग्रेचुलेशन कहती हैं ईओ स्काई को एंड वे कहती हैं कि वे रेसलमेनिया में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके बाद यहाँ पर माइकल कोल कहते हैं कि पिछले हफ्ते रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई के मैच में तुम्हारी रिया रिप्ली से कुछ कहा सुनी हो गई थी, क्या तुम्हें लगता है अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो रिया रिप्ली वहाँ पर टाइटल रिटेन कर लेती। बियांका ब्लेयर यहाँ पर कहती हैं कि मेरी लाइफ में पहले से बहुत ज्यादा कलेश हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जो भी मेरे ऊपर हाथ उठाएगा वो बचने तो नहीं वाला है। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, दिस इज माय ब्रूटैलिटी। यहाँ पर आती है रिया रिप्ली, काफी ज्यादा गुस्से में लगती हैं। रिया रिप्ली रिंग में आकर पूछती हैं बियांका ब्लेयर से पिछले हफ्ते तो हमारे मैच के बीच में वहाँ पर क्या कर रही थी। यहाँ पर वे कहती हैं क्योंकि मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीती थी, इस वजह से मैं वहाँ पर थी। इसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तू वहाँ पर ईओ स्काई की मदद करना चाहती थी, क्योंकि कहीं रेसलमेनिया 41 में मैं तुझे हरा ना दूं। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, ये दोनों फेस टू फेस आ जाती हैं एंड यहाँ पर एक फनी सीन आता है। यहाँ पर ईओ स्काई इन दोनों को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसे मुंह पकड़ कर ऐसा धकेल देती है रिया रिप्ली जैसे कुछ हो ही ना ईओ स्काई। इसके बाद यहाँ पर बियांका ब्लेयर भी ऐसी करती हैं, काफी ज्यादा फनी लगता है, लेकिन ईओ स्काई को आता है गुस्सा, वे रिया रिप्ली में तगड़ा चाटा लगाती हैं एंड बियांका ब्लेयर में भी एक तगड़ा चाटा लगाती हैं। इसके बाद यहाँ से ईओ स्काई चली जाती हैं। अब ये पता ही है हमें, ये चीज लीड करने वाली इन तीनों के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए जो होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। इसके बाद अब आराम से बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो होता है सेथ रोलिंस और सीएम पंक के बीच में एक स्टील केज मैच। अब इस मैच के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, काफी क्रेजीनेस से मैच भरा रहता है। होता क्या है, पहले सेथ रोलिंस की एंट्रेंस होती है, बैक स्टेज से हमें दिखाई जाती है। इसके बाद सीएम पंक की एंट्रेंस होती है। सीएम पंक स्टील केज में सही से घुसते भी नहीं है, सेथ रोलिंस यहाँ पर अटैक करना चालू कर देते हैं। मैच स्टार्ट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैच में काफी कमाल के एंड क्रेजी स्पोर्ट थे। सेथ रोलिंस पावर बॉम्ब के लिए उठाते हैं सीएम पंक को और स्टील केज के ऊपर देकर मारते हैं। इसके बाद एक फनी सीन भी आता है, सेथ रोलिंस सीएम पंक से बाहर जाने के लिए कहते हैं चल जाएगा चला जाए। यहाँ पर सीएम पंक अपनी मिडिल फिंगर दिखा देते हैं और यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ठीक ऐसा यहाँ पर सेथ रोलिंस भी करते हैं, सीएम पंक जाने के लिए कहते हैं जा रहा है चल चला जाए। यहाँ पर गेट खुलवाते हैं स्टील केज के, लेकिन यहाँ पर सेथ रोलिंस भी अपनी मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। यहाँ पर सीएम पंक गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से तोड़ने लग जाते हैं। सीएम पंक टॉप पर चढ़ते हैं, पहले एक बार एल्बो लगाते हैं, दूसरी बार लगाते हैं, यहाँ पर फैंस वन मोर टाइम के चैंट लगाते हैं, तो तीसरी एल्बो लगाते हैं, पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेथ रोलिंस कर देते हैं किक आउट।
इसके बाद सीएम पंक सेल के टॉप पर चढ़ते हैं, वहां से अपनी एल्बो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भी रोप के सहारे से चढ़ जाते हैं और वो नीचे उतारने की कोशिश करते हैं सीएम पंक को। सेथ रॉलिंस रोप के सहारे से सेथ रॉलिंस को सेल के टॉप पर से ही नीचे फेंक देते हैं। काफी कमाल का मूवमेंट लगता है और यहाँ पर फैंस भी दिस इज ऑसम के चैंट्स लगाने लग जाते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर पंचों की बारिश करने लग जाते हैं। सीएम पंक उठाते हैं सेथ रॉलिंस को एंड वे जीटीएस लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर अगेन किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सीएम पंक दोबारा से सेथ रॉलिंस को उठाते हैं और दोबारा से जीटीएस हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर वे एसटीएफ लगा देते हैं सीएम पंक में। इसके बाद सीएम पंक भी यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं और वे अपना सबमिशन लॉक लगा देते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर दोबारा से रिवर्स करते हैं और वो स्टॉम्प लगा देते हैं सीएम पंक में। पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। सीएम पंक स्टील किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस सेकंड रोप पर से सुपर स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं, लेकिन इससे ही बात नहीं बनती है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस दोबारा से किक आउट कर देते हैं। यह मैच बिल्कुल क्रेजीनेस से भर जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पर हंसी आने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज आती है, सेथ रॉलिंस पहले तो जीटीएस मारते हैं, इसके बाद वे स्टॉम्प लगाते हैं और पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक फिर भी किक आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था ये ज्यादा ओवर दिखा रहे हैं सीएम पंक को। इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस सुपर स्टॉम्प लगा देते हैं सीएम पंक में। इसके बाद वे रोप के सहारे से बैठ जाते हैं और तभी यहाँ पर क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो पता लग जाता है कोई ना कोई तो यहाँ पर आया है। अब सेथ रॉलिंस रोप के सहारे से बैठे रहते हैं ना, बिल्कुल डोर के पास बैठे रहते हैं वे। तभी यहाँ पर रोमन रेंस आते हैं एंड वे गला पकड़कर रिंग के बाहर खींच लेते हैं, सेल के बाहर खींच लेते हैं सेथ रॉलिंस को। रोमन रेंस का यहाँ पर ऑफिशियली रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हाँ रेफरी यहाँ पर मैच बंद करा देता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस बाहर खींच लेते हैं। तो जो भी पहले रिंग के बाहर जाता है वो मैच को जीत जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं। रोमन रेंस को देखकर सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस खड़ा होने की कोशिश करते हैं, रोमन रेंस तभी वहां पर सुपरमैन पंच लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्राउड यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो जाता है। यहाँ पर ओटीसी के चैंट्स लगने लग जाते हैं। रोमन रेंस उस चीज को फील करते हैं। इसके बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस में स्पेयर लगाते हैं एंड यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस में स्टॉम्प भी लगाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर रोमन रेंस स्टॉम्प का बदला स्टॉम्प ही लेते हैं सेथ रॉलिंस ने, लेकिन अभी एक बदला और बाकी था। स्टील स्टेप के ऊपर ले जाते हैं सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस एंड वहां पर वे स्टॉम्प मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर निक एल्डिस आ जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी आ जाती है। वे रोमन रेंस को रोकने लग जाते हैं। रोमन रेंस को यहाँ पर जैसे तैसे करके रोक लिया जाता है, लेकिन असली चीज तो यहाँ पर अब हमें देखने को मिलती है। रोमन रेंस रिंग के अंदर देखते हैं एंड वे थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रिंग में पॉल हेमन गले से लगाए रखते हैं सीएम पंक को एंड वे रोते रहते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक को अपने गले से लगाकर रोमन रेंस के चेहरे पर यहाँ पर हमें स्माइल भी देखने को मिलती है। रोमन रेंस रिंग में जाते हैं एंड वे उठाते हैं सीएम पंक को। पहले वे केज में देकर मारते हैं एंड वे स्पेयर मारते हैं एंड वे खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर डिथ्रोन कर देते हैं सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक को। पॉल हेमन रोमन रेंस के पीछे खड़े हुए रहते हैं, काफी ज्यादा वे डरे हुए लग रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े हुए थे एंड वे रो भी रहे थे। एंड यहाँ पर इसी के साथ मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमें रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वही सेथ रॉलिंस वही सीएम पंक का मैच ही देखने को मिलने वाला है एंड यहाँ पर होपफुली हमें कोई स्टिपुलेशन भी देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा क्रेजी मैच होने वाला है। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ में। आपको ये शो कैसा लगा एंड आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको कमेंट्स में जरूर से बताना है। और एक गुजारिश और है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो की रीच बढ़ती है। और आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके की मंडे नाइट रॉ के रिव्यू की, स्मैकडाउन के रिव्यू की एंड WWE के सभी प्रीमियर लाइव इवेंट की रिव्यू की, अपडेट्स की, सभी की वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।